पापी हो या कोई पुजारी, पापी हो या कोई पुजारी, पापी हो या कोई पुजारी, राजा हो या रंक भिखारी, राजा हो या रंक भिखारी, पापी हो या कोई पुजारी, राजा हो या रंक भिखारी, सबके साथ है तूने जोड़ा, सबके साथ है तूने जोड़ा, सबके साथ है तूने जोड़ा, माँ बेटे का नाता, जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता, द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता, जय जय हे जगदम्बे माता। ध्यानस्थ, केंद्रस्थ, आत्मस्थ, सेंट्रलाइज, बी लाइव, जीवंत रहे। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति मंत्र का अर्थघटन केवल पूर्ण श्रवण करें। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की, पेट की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो,
शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे हृदय चक्र, भाव शरीर के सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन, परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। वस्तु अवतरित हो रहा है, अनुभव करो, उतर रहा है, प्रकट हो रहा है, दीप की तरह खिल रहा है, फूलों की तरह बरस रहा है, वर्षा की तरह संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा सोमवार अनुभव करते जाओ। ये वो सोमवार है जो इस पृथ्वी पर प्रथम समय अवतरित हो रहा है। इस पृथ्वी को बने हुए अनंत युग बीत गए, अनंत युग, लेकिन ये सोमवार आज तक प्रकट नहीं हुआ हमारे सबके लिए। परम अस्तित्व की कहो, परमात्मा की कहो, परम शक्ति की कहो, जो नाम आप देना चाहो, इसकी महामूल्य भेंट, एक अवसर और इस मृत्यु लोक का जीवन समझने का, जीवन का स्वाद लेने का एक अवसर और, जीवन की अद्भुत रहस्यमय यात्रा। हम सब है कौन? क्या संबंध है आपके और मेरे बीच में? आपका क्या हूं, आप मेरे क्या हो? प्रातः काल होता है, मुझे ऐसा क्यों होता है कि सूरज का प्रकाश, अभी सूरज नहीं प्रकट हुआ, लेकिन उसका प्रकाश उसके आगमन का संकेत है। मुझे ऐसा क्यों होता है? मैं जल्दी आपके पास पहुंचाऊं, आप अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाओ, इससे पहले आप कुछ सुन लो, कुछ वचन आपके कान में चले जाए, दिव्य वाणी सुन लो एक क्षण के लिए भी, शायद आपको कुछ काम आ जाए, आज के दिन आपका सहारा बन जाए, कहीं कुछ काम आ जाए, आपको एक वचन भी काम आ जाए। ऐसा मुझे क्यों होता है? मुझे ऐसी चिंता होती है, चलो आपकी, मुझे ऐसा होता है कहीं आज का दिन ये आप चूक न जाओ, आज के सोमवार को आप चूक न जाओ। ये सोमवार कभी भी वापस नहीं लौटेगा हमारे जीवन में, तो मुझे क्यों चिंता होती है आपकी? अद्भुत रहस्यमय जीवन। जब मैं आता हूं, मैं तीसरे मंजिल पर रहता हूं, ज्योतिर्मय निवास से मैं बाहर निकलता हूं, मेरी आंखें तरसती है आकाश दर्शन के लिए। मैंने 5 घंटे रखे हैं मेरे ज्योतिर्निवास के बाहर, 5 घंटे है, 2-2 घंटे बजा के मैं आकाश का दर्शन करता हूं, आकाश के तारों का दर्शन करता हूं, बताता जाऊंगा सब कुछ। ऐसा मुझे क्यों होता है कि मैं आकाश दर्शन करूं? अभी सूर्य नहीं बाहर आया तब मैं चांद को देखूं, मैं तारों का मुख देखूं, उसका सौंदर्य पाऊं, उसका सौंदर्य देखूं, मैं चांद का सौंदर्य देखूं, चांद के सौंदर्य को पाऊं, मैं तारों का सौंदर्य देखूं, तारों के सौंदर्य को पाऊं। ऐसा मुझे क्यों होता है? मेरे शिष्य को ऐसी मेरी क्यों चिंता होती है? मैं तीसरे मंजिले पर रहता हूं, ये मुझे अच्छा लगता है, ये भी बताता जाऊंगा किस तरह से हमारे भाव प्रकट होते हैं। ये मेरी बात कहता हूं इसलिए नहीं, जो मेरे साथ हो रहा है आपके साथ भी हो रहा है, आपका ध्यान ले जाने के लिए ये बात मैं कह रहा हूं। मेरे शिष्यों को क्या चिंता होती है? मेरे 2 शिष्यों ने मुझे लिफ्ट भेंट की कि अब आपके पैर की तकलीफ है, घुटने दुख रहे हैं, हड्डी दुख रही है, आपको आने जाने में तकलीफ हो रही है, तो उन लोगों ने मुझे लिफ्ट भेंट की। और जब मैं आता हूं, लिफ्ट में से उतरता हूं,
सब शिष्य हाथ जोड़ के खड़े रह जाते हैं। मैंने तो नहीं कहा किसी को कि आप जब मैं आऊं, कभी किसी को मैंने नहीं कहा कि आपको मुझे नमस्कार करना है, पैर छूना है, किसी को भी नहीं। ये तुम्हारे प्राण से आता है। जितना प्रेम मैंने मुझको किया है उतना प्रेम मैं आपको कर सकता हूं, सबको कर सकता हूं उतना ही। जितना प्रेम मैंने मुझको किया है उतना प्रेम मैं आपको कर सकता हूं। जितना प्रेम आपने आपको किया है, जितना प्रेम आपने आपको किया है उतना प्रेम आप मुझे कर सकते हो, इससे ऊपर नहीं। चलो मैं आता हूं। लिफ्ट खुलती है। मेरी एक शिष्या चित्रलेखा मैंने नाम दिया, ऐसे उसका नाम था मानसी। लेकिन जब वो मेरे पास आई, कब से मैं देख रहा था कि एक स्त्री चित्र बनाती हो, चित्र, और वो भी मॉडर्न आर्ट नहीं, मॉडर्न आर्ट नहीं, उसका पेट स्वस्थ हो और स्वस्थ चित्र बनाती हो। वो मेरे पास आई, चित्रकार। मैंने उसका नाम रख दिया चित्रलेखा। जब आई मुझे पता चला ये चित्रकार है। मैं कब से देखता था कि ऐसी स्त्री जो चित्र बनाती हो, इसका सौंदर्य परमात्मा का सौंदर्य है। मेरे हृदय से आया नाम और उसने स्वीकार भी कर लिया कि हाँ, मेरा नाम चित्रलेखा। वो मेरे लिए सितार बजाती है। आज उसने मधुमात सारंग बजाया। जैसा मैं बाहर आता हूं, घंटी बजाता हूं, आकाश दर्शन के लिए 5 घंट बजाता हूं, वो अपनी सितार प्रारंभ करती है। कभी भूपाली बजाती है। प्रातःकाल का समय आप देखो, प्रातःकाल का समय, सूर्य अभी प्रकट नहीं हुआ, उसके हाथ में सितार, वो बैठ जाती है मेरी लिफ्ट के सामने अपनी सितार लेके। कभी दुर्गा बजाती है, प्रातःकाल का समय, राग के नाम देखो दुर्गा, पवित्र राग दुर्गा। कभी वो बजाती है मालकोंस, आज उसने बजाया मधुमात सारंग। क्या जरूरत है? मैंने थोड़ा उससे कहा है कि तू मैं जब आऊं तब सितार बजाना, मैंने नहीं कहा। मैं आपकी समझ को निखारना चाहता हूं, मैं आपके भावों को निखारना चाहता हूं कि आपके भीतर से क्या प्रकट हो रहा है, प्रकट करो। ये ज्योतिर्मय जगत का संपर्क है। चलो मैं बता दूं आपको, आप मानो न मानो, आप सुन लो। मैं नहीं कहता आप मेरी बात मान लेना, लेकिन सुन लो। क्या ज्योतिर्मय जगत खाली मेरा है? आप मेरे नहीं। जो मुझे प्यार करते हैं वो भी मेरे हैं, जो मुझे प्यार नहीं करते वो भी मेरे, जो मुझसे अनजान है वो भी मेरे है, जो मुझे जानते हैं वो भी मेरे। ज्योतिर्मय जगत सबका है। हम सब सांस लेते हैं और उच्छ्वास बाहर जाती है, तब हम जी सकते हैं। हम सब, चाहे हम रोड़पति हो, चाहे हम खरबोपति हो, सांस ही न आती, हम करते क्या रुपयों का? सबका संपर्क होता है। मैं अभी आपके सामने बैठा हूं, मेरा संपर्क हो रहा है ज्योतिर्मय जगत से। ये प्रयोग ठीक से समझना। मैं सुबह में दिव्य वाणी प्रकट करने के लिए आऊंगा। प्रयोग भी देखना, खुले आकाश के नीचे आऊंगा। मेरे शिष्य मुझे कहते हैं कि आज मनुष्य का जीवन, आप तो जंगल में रहते हो, मनुष्य का जीवन इतना व्यस्त है, आपको सुनेगा कौन? एक एक डेढ़ घंटा बोलते हो। मैं कहता हूं मैं उसके लिए नहीं बोलता जिसके पास समय ही नहीं, अपने को जानने के लिए समय ही नहीं। वो क्या खाक मुझे समझ पाएंगे? मैं उसके लिए बोलता ही नहीं। मैं उसके लिए बोलता हूं जिसके पास सब समय ही समय है, अपने को जानने के लिए, अपने को समझने के लिए। क्या आत्मा और समय अलग है? चलो मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, आप क्या जानते हो आत्मा के बारे में? आप क्या जानते हो समय के बारे में? आत्मा और समय अलग अलग है। सत श्री अकाल, क्या अर्थ है इसका? सत श्री अकाल, समय और समृद्धि को एक कर दिया। समय और श्री, बाहर की संपदा को श्री नहीं कहा जा सकता।
रुपयों के ढेरों को श्री नहीं कहा जा सकता, समझ लेना ये बात। हीरा माणिक मोती के खजाना को श्री नहीं कहा जा सकता। सत्य जो सदा से है, ये मन से समझ ही नहीं पाओगे कि कब से सत्य है। चलो, कब से सत्य है? मन की रेंज से बाहर की प्रक्रिया है ये। मैं क्यों कहता हूं अब मनुष्य को आध्यात्मिक विज्ञान समझना चाहिए। ये सारे प्रश्नों के उत्तर है ही नहीं। चलो, कब से है सत्य इस पृथ्वी पर? कब से है सत्य? और ये खाली पृथ्वी की बात नहीं है, इस पृथ्वी की बात नहीं है, ये बात मानना मत। कोई पृथ्वी आज विलीन हो रही है, चलो ये बात मानना मत। अब उस पृथ्वी के जीव है, उसको वहां पर जन्म लेना है, संभव नहीं, उसे और पृथ्वी खोजनी पड़ेगी। कोई पृथ्वी आज जन्म रही है, कोई सूर्य भी जन्म रहा है। आज महासूर्य में से सूर्य जन्म रहा है, कहीं पर इस ब्रह्मांड में सूर्य में से पृथ्वी जन्म रही है, कहीं पर पृथ्वी में से चंद्र जन्म रहा है। ये बातें मानना मत, केवल सुन लो। आप अस्तित्व को उतना जान सकते हो। रहस्य देखना, आध्यात्मिक विज्ञान के लिए एक भी किताब उठाने की जरूरत नहीं। एक भी किताब, आपको यहां वहां कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं। पूरा का पूरा आध्यात्मिक विज्ञान का शास्त्र आपके हृदय में, आपके पास। मैं मस्तिष्क शब्द नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा हृदय। आप परिचित नहीं। मस्तिष्क से तो आज का मनुष्य बहुत काम ले रहा है, यहां तक कि रात को नींद नहीं आती, उजागरा। पिल्स लेनी पड़ती है, स्लीपिंग पिल्स कॉमन। स्लीपिंग पिल्स कोई कॉमन है। अगर आप बिना स्लीपिंग पिल्स सोते होंगे तो आपको सोसाइटी में रहने ही नहीं देंगे, ऐसे हाल हो गए मनुष्य का। मैं मस्तिष्क बोलूंगा ही नहीं, उसको महत्व दूंगा ही नहीं। मैं कहूंगा हृदय। आपके हृदय में आध्यात्मिक शास्त्र पड़ा है। मैं आपके हृदय की बात कहता हूं। चलो, मैं आपका लाउड स्पीकर हूं, आप मुझे लाउड स्पीकर ही समझ लो। आपके सबके हृदय की बात मैं आपके सामने कहता हूं, जो आप नहीं सुन पाते हो वो मैं कहता हूं। चलो, सत्य सदा से है, ये आप मन से नहीं जान सकते। जितना आप अपने को जानते जाते हो, समझते जाते हो, उतना ही आप अस्तित्व को समझते जाओगे। देखना, रहस्य तो देखो, जितना आप अपने को जानते हो, शब्दों से अस्तित्व समझा नहीं जा सकता, शब्दों से सत्य समझा नहीं जा सकता, सत्य कहा ही नहीं जा सकता। हजार कोशिश करो आप, सत्य कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जैसा आपने सत्य के बारे में कहा वो सत्य पुराना हो गया। सत्य का अर्थ है क्षण क्षण के साथ जो प्रकट होता है। संपूर्ण नया सत्य, संपूर्ण नया सत्य कभी भी पुराना नहीं हो सकता। इस पूरी सृष्टि में जो पुराना है हमारा मन, विचार, वही केवल पुराना है। ठीक से अनुभव करो, ठीक से। सत्य सदा से, श्री सदा से। मैं क्यों कहता हूं दिव्य जगत, मैं आपको परिचित करता हूं दिव्य साम्राज्य से। चलो, ये पृथ्वी ही एक नहीं, पृथ्वी विदाउट दिव्य साम्राज्य चल नहीं सकती। और इसका मार्ग आपके भीतर से, जैसे जैसे आप अपने को समझते जाओगे, आप मेरे हर एक वचन को समझते जाओगे। कैसा रहस्य देखो, जैसे जैसे आप अपने को समझते जाओगे, आप अस्तित्व को समझते जाओगे, आप दिव्य साम्राज्य को समझते जाओगे, आप आत्मा की गति को समझते जाओगे। जैसे जैसे आप अपने को समझते जाओगे, जितना प्रेम आप अपने को कर सकते हो, उतना प्रेम आप सबको कर सकते हो। इसका प्रारंभ होता है आपसे, आप स्वयं। जितना प्रेम मैं मुझे कर सकता हूं, उतना मैं मेरे कुकलों को प्रेम कर सकता हूं। देखो, जब मैं नीचे आता हूं, सारे कुकलू मेरी राह देखते रहते हैं और अपनी पूंछड़ी पटपटाते पटपटाते वो मेरे पास पास आ जाते हैं। सब आ जाते हैं। जब सब आ जाते हैं, उसका भी गीत है, चलो मैं सुनाता हूं। सब आ जाते हैं।
गुगाल पंचाल भाई गुगाल पंचाल, माला छोकला गुगाल पंचाल। फिर से कहता हूं, शायद काम आ जाए। ये प्रक्रिया आपका टेंशन दूर कर देती है। प्रातः काल में कुकलों के साथ खेलना मैं आपको सिखाता हूं। चलो, मैं मेरे बच्चों को कहता हूं, सबको मेरी गोद में ले लेता हूं। अभी मेरा दुर्गम में मेरे चरणों में बैठा है। चलो अभी भी, गुगाल पंचाल भाई गुगाल पंचाल, माला दिकला गुगाल पंचाल। जब आप बहुत टेंशन में आ जाओ और ये गीत आपको याद रह जाए, आप गाओ, प्रातः काल में गाओ, खेलो कुकलों के साथ। देखो, जिससे आप टेंशन साइकेट्रिस्ट दूर नहीं कर सकते, गुगाल पंचाल आपका सारा टेंशन ले जाएंगे। हम जीवन को समझते नहीं, हम खोते जा रहे हैं। क्या खो रहे हैं? चलो, मनुष्य खो रहा है। क्या खो रहा है? आज मनुष्य खो रहा है। आज मेरी बात डायरेक्ट मानना मत, लेकिन देखते जाओ संसार अभी जिसमें किसी को ध्यान ही नहीं, आज का कोई मूल्य ही नहीं किसी मनुष्य को। कभी सुख मिलेगा? आपकी दौड़ किस लिए है? भविष्य में आपको सुख मिलेगा, भविष्य में आपको शांति मिलेगी, भविष्य में आपको ज्ञान मिलेगा, भविष्य में कुछ मिल जाएगा। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य, मनुष्य को देखो, डायरेक्ट मुझे मानना मत। हमारी पूरी ट्रेनिंग, हमें कल कुछ मिलेगा, आज का कोई मूल्य नहीं। सांस का तो हमें कोई मूल्य ही नहीं। एक एक कदम चल के महाशिखर तक पहुंचा जा सकता है। समझना इस बात को, महाशिखर आपको डायरेक्ट नहीं मिल जाता। समाधि डायरेक्ट अवतरित नहीं होती। जब तक आप संसार के दुखों में ठीक से परिपक्व नहीं होते, तब तक समाधि नहीं अवतरित हो सकती। आप कितनी ही साधना करो, जब तक जिम्मेवारियों से आप परिपक्व नहीं होते, तब तक समाधि अवतरित नहीं हो सकती। उसके लिए हिम्मत चाहिए, परिपक्वता चाहिए। आप पागल हो सकते हो, पागल हो सकते हो, सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। अगर मुझे आप कहो तो मैं सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहूंगा संसार। संसार को पूरा जानो। संसार का अर्थ है मन की यात्रा, मन की यात्रा। संसार का कोई और अर्थ नहीं। संसार हमारे भीतर, हमारे मस्तिष्क में विचार, परिपक्वता। दुख करता क्या है? दुख आपको जगाता है। पीड़ा करती क्या है? पीड़ा आपकी समझ बढ़ाती है। संताप करता क्या है? संताप आपकी जागृति बढ़ाता है। और जब तक आप परिपक्व नहीं होते, कैसा रहस्य है देखना, करके देखो आप। मेरे पास एक युवान साधक आया, बहुत आते हैं, इसमें से एक साधक, मैंने उसे देख लिया कि ये जरूर काम करेगा। मेरे भीतर से ही आने लगा। मैं आपको देख के ही पता चल जाता है। कोई व्यक्ति आता है, मुझे पता चल जाता है कि अभी परिपक्व नहीं, इस क्षेत्र के लिए वो परिपक्व नहीं। ये मुझे समझ नहीं पाएगा, मेरा काम भी समझ नहीं पाएगा। अभी उसे संसार में वापस लौटना है। मैंने बहुत शिष्यों को वापस भेजा कि आप जाओ, अभी काम करो, मुझे जब लगेगा मैं आपको बुलाऊंगा, आप मेरा कांटेक्ट मत करना। मेरा सब कुछ प्रगति है, आप मुझे सुन लेना, क्योंकि अभी आप परिपक्व नहीं, आपकी रिसेप्टिविटी पूरी हो गई। अब इससे आगे आप मुझे रिसीव नहीं कर सकते। आपका भी समय बिगड़ेगा, मेरा भी समय बिगड़ेगा, और साधक है उसका समय भी बिगाड़ोगे आप अभी जाओ, अपने संसार में काम करो, बराबर परिपक्व हो, जो खाना पीना है ठीक से खाओ पियो, व्यवस्थित, एक एक घंटे में खाना है खाओ, अकेले रहो, जितना खाना है, जो खाना है, जो करना है करो, परिपक्व हो पहले, फिर मेरे पास आओ। एक युवान साधक मेरे पास आया, गांजा चरस में फंसा हुआ है। मैं उससे पूछता हूं, मैं हर एक को पूछता हूं, तुम्हें मिलता क्या है? तुम गांजा लेते हो, उससे मिलता क्या है? वो कहते, ऐसा चित्त शांत हो जाता है, समझ लो कोई गालियां दे तो भी हमें कुछ नहीं होता। रोबोट को आप गालियां दो, कुछ नहीं होता। मनुष्य को गालियां दो, पता चलेगा।
तुमसे जोरदार मनुष्य होगा तो उठा के फेंकेगा। इतना मस्तिष्क शांत हो जाता है, कुछ विचार ही नहीं आते, शून्य हो जाता है, क्या करना है वही पता नहीं। मैं कहता हूं तुम साधक हो, तुम मुझे समझो, क्या ये प्राप्ति है? गांजा चरस से जो कुछ आप प्राप्त कर रहे हो ये प्राप्ति है, इसे तुम प्राप्ति कहते हो? वो मुझे समझने लगा। धीरे धीरे वो दिव्य कला समझने लगा, उससे ढोलक बजाने में रस आने लगा। ढोलक बजाने में मेरे प्राण भीतर से मुझे संतोष आने लगा कि चलो, इसे ढोलक में तो रस आने लगा। मैं उसे पूछता था, वो सब जगह भटका, सब जगह। बहुत अच्छा, उसने सब कुछ देख लिया, संसार का हर एक कोना देख लिया। बहुत अच्छी बात। मैंने कहा इससे मैं प्रभावित हूं कि आप भटक रहे हो विदाउट कीपिंग अ सिंगल पाई इन द पॉकेट, यू आर रोमिंग हियर एंड देयर। ये अच्छी बात है, लेकिन गांजा चरस, इससे कभी तुमने ऊपर उठ के देखा है? इससे ऊपर उठ के देखा है तुमने? उसको मेरी बातें छूने लगी। वो गाने में रस लेने लगा, गाने में उसे गाना अच्छा लगता है। देखो, मेरा हर गाना तुम्हारे हृदय का गाना है, हर गाना। तुम कोई भी इंटरनेट पर मेरा गाना सुनना, तुम्हारे हृदय का गाना है। मेरा हर नृत्य आपके हृदय का नृत्य है। मेरा हर श्रृंगार आपके हृदय में पड़ा हुआ श्रृंगार है। आप हीरो हीरोइनों के नृत्य से, श्रृंगार से आपकी आंखें इतनी झिलमिला गई कि आप अपने हृदय के नृत्य को भूल ही गए। मैं फिर से जगा रहा हूं, आपके हृदय के नृत्य, मेरा नृत्य आपके हृदय का नृत्य है। मेरा श्रृंगार आपके हृदय में पड़ा है, मेरा स्वरूप आपके हृदय में पड़ा है। मैं आपका आईना हूं। चलो, आप मुझे पहचान देना चाहता हूं, मैं आपकी, मेरी, तो समझ लो आपका आईना। जब तक आपको आईने की जरूरत है, मैं हूं। जब आप स्वयं को जान लो, आईने की कोई जरूरत नहीं। वो युवान गाने लगा। वो जब भी मेरे पास आता था, पूरा दिन एक्टिव, पूरा दिन। मैं यहाँ जो लोग आते हैं यही देख लेता हूं, जो श्रम से बच रहे हैं मैं उसे वापस भेज देता हूं। एक समय ऐसा था, मैं सबको आने देता था, जिसको जितना रुकना है, मेरा कोई नियम नहीं था। वो भी अनुभव में करवाना चाहता था। जो मेरे साथ प्राण से जुड़े हैं उसको मैं पूरा जगत दिखाना चाहता था, यहां बैठे बैठे। लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि नहीं, समझ विकासमान है, ये मुझे जगत में संदेश देना है। मेरे जीवन से समझ विकासमान है, धर्म विकासमान है, इसलिए मैंने नियम कर दिया। अब नियम है, जब भी आप पहली बार आते हो, 3 दिन से ज्यादा नहीं, 3 दिन मैं ठीक से देख लेता हूं। 3 दिन में आपको ठीक से, मुझे देखने की भी जरूरत नहीं, आप मेरी आंख के समक्ष आए, मुझे पता चल जाता है कि आपको मेरा मार्गदर्शन जरूरी है कि नहीं है। अभी 3 दिन के बाद आपको वापस लौटना है कि नहीं लौटना है, मुझे पता चल जाता है। अब यहाँ की एंट्रेंस टेस्ट हो गई। अभी जो मेरे साथ है उन लोगों ने पास कर ली एंट्रेंस टेस्ट। अब वो चाहे तो यहाँ रह सकते हैं, उसे ग्रीन कार्ड मिल गया। महामृत्यु विश्वविद्यालय में रहने के लिए ग्रीन कार्ड मिल गया। वो चाहे तो रह सकते हैं, चाहे तो वापस जा सकते हैं, मेरा कोई बंधन नहीं। लेकिन जो अपरिपक्व चेतनाएं मेरे पास आती है, अब मेरा काफी अनुभव हो गया कि ये लोग मुझे न समझेंगे न जानेंगे। जो कुछ धारणाएं लेकर यहाँ आए हैं, उसी धारणा में वो पूरा जीवन बिताएंगे। सत्य की धारणा लेकर आए हैं, सत्य नहीं, सत्य के विचार, साक्षी नहीं, साक्षी के विचार लेकर मेरे पास आए हैं, अपनी धारणाएं हैं। मैं काम भी करना चाहूं तो मैं नहीं कर सकता, तुम्हारे द्वार ही बंद है, मैं कितना खटखटाऊं। चलो, तोड़ा तो जाता नहीं ना द्वार। फूलों को इस तरह से तो नहीं खिलाया जाता ना, फूलों को खाद देना पड़ता है। जब वो कली है खाद देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है,
तब फूल खिलता है। जब वो युवान मेरे पास से परमिशन लेता है कि मुझे अब जाना पड़ेगा, मेरे प्रति बहुत प्रेम में जितने भी मैंने नशे वाले लोग देखे, गांजा लेते हो, चरस लेते हो, शराब पीते हो, आज तक सारे के सारे लोग हाइपर सेंसिटिव लोग, संवेदनशील लोग, मैं ऐसा कहता हूं, उसे ठीक से प्रेम नहीं मिला है। सबकी खोज प्रेम ही है, प्रेम ही। ठीक से प्रेम उसने पाया नहीं। वो प्रेम खोज रहे हैं लेकिन प्रेम मिलता नहीं। वो भुलाना चाहते हैं, अपने भीतर का जो संताप है वो भुलाने के लिए शराब पीते हैं। अभी आत्मा की शक्ति इतनी नहीं, शराब खींच जाती है। अभी आत्मा इतनी जगी हुई नहीं, गांजा खींच जाता है, धूम्रपान खींच जाता है, शराब खींच जाती है, चरस खींच जाता है। और उसमें वो भी क्या करे, अभी परिपक्वता ही नहीं आई। आत्मा की शक्ति कितनी, ताकत ही नहीं कि थोड़ा सा यहां वहां हुए शराब पीनी पड़ती है। और फिर तो आदत बन जाती है, बिना शराब रिलैक्स होता ही नहीं मनुष्य, गांजा चरस लेना ही पड़ता है। आप रूट से खोजो, रूट से गांजा चरस मनुष्य क्यों लेता है, क्यों शराब पीता है? दुख को भुलाना, संताप को भुलाना, हताशा को भुलाना, निराशा को भुलाना मार्ग नहीं है। आज तक इस पृथ्वी पर दुख से बचकर किसी ने परम शिखर को नहीं छुआ आज तक। मैं सबको जानता हूं, जिसके नाम है उसको भी मैं जानता हूं, जिसके नाम नहीं है उसको भी मैं जानता हूं। मैं सबका कार्य उठाना चाहता हूं, सबका, कोने कोने में जिसने सत्य के ऊपर काम किया है। अब मैं किस लिए हूं इस पृथ्वी पर? कोने कोने में जो सत्य पर काम हुआ है, मनुष्य की चेतना को ऊर्ध्वगामी दिशा में उठाने के लिए जिसने भी काम किया है, उसको मैं खोज रहा हूं। उसका सूत्र कोई काम आ सकता है आज के मनुष्य को, और इसके लिए खोजना जिस तरह से आप खोज में निकलते हो इस तरह से नहीं। मैं अभी खोज सकता हूं, यहां बैठे बैठे यहां से संपर्क हो सकता है, आपकी आंखों के समक्ष मेरा संपर्क हो सकता है। ऐसी चेतना मेरा भी संपर्क कर सकती है। वो मुझे कह सकती है, मैं सब बता दूंगा, इसको प्रकट करो, अभी इसकी जरूरत है। आपकी वाणी में प्रतिपल होता है, प्रतिपल। ये इतनी फास्ट प्रक्रिया है, आप मन से नहीं समझ सकते। लेकिन जैसे 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 आप अपने को समझते जाओगे, आप सब कुछ समझ सकते हो। इस विश्व का हर एक रहस्य आप प्राप्त कर सकते हो। इसका सोर्स है स्वयं को जानना। और मेरा उद्देश्य जो है कि प्रातः काल में मैं आपको स्थिर कर दूं, उद्देश्य है। जो मन आपको भटका रहा है, आपकी चेतना को हिला डुला रहा है, डिवाइन टेक्निक कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं बता रहा हूं। महामृत्यु विश्वविद्यालय की 13 स्कूल, प्रथम स्कूल मेन द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला। टेंशन मत रखना, क्योंकि कई बार लोग यहां आते हैं, पूछते हैं मेरे शिष्यों को कि विश्वविद्यालय लिखा है, इसमें क्या करते हो आप, कौन पढ़ाने वाला है, कितने स्टूडेंट हो? क्योंकि आप परिचित ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हो, इससे आगे आपकी समझ नहीं जा सकती। ये तो एडवांस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसके आगे कुछ भी नहीं। अभी आप मेरी बात मत मानना, लेकिन देखो कि जीवन जो है, तुम बाहर से 1000 डिग्रियां ले लो, पीएचडी, डबल, सबको मैं मिला हूं, सबको, डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी, यहां तक कि दर्शन शास्त्र में पीएचडी, शांति नहीं जीवन में। चलो क्या कहोगे आप इसे? धर्म के विषय पर पीएचडी, लेकिन मन अशांत। हर मनुष्य को इस पर काम करना है, किस तरह से हम सुकून पाए, हम जीवन में
शांति पाए, किस तरह से ये अस्त व्यस्त विचार से हमारी मुक्ति हो, टेक्निक खोजनी है। अभी जो काम मैं कर रहा हूं, अभी ही हर एक पल पर मैं काम करता हूं, दिस इज कॉल्ड डिवाइन टेक्निक। आपके मन को ऊपर का विषय मिल रहा है। मन को विषय चाहिए, नहीं तो वो भटकता रहेगा। आपका मन कहां खींच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपका रक्षक, उस मन को मैं काम करने नहीं दूंगा। अगर आप मुझे सुनते जा रहे हो, मैं आपका संबंध बनाऊंगा आपके ही ऊर्ध्वगामी मन से। अभी जो आप समझ रहे हो संसारी मन से आप मुझे नहीं समझ सकते। अभी जो आप समझ रहे हो आपके ऊर्ध्वगामी मन से समझ रहे हो मुझे। आपकी यात्रा शुरू हो गई ऊपर की दिशा में। आपके पैर, आपका उड्डयन शुरू हो गया, आपका विमान उठने लगा। नहीं तो आप थोड़ा मुझे सुनते। अभी आपके भीतर दौड़ है, कहीं पहुंचना है, कहीं करना है, कुछ करना है, उसमें आपका जी होगा। सोमवार का दिन अब हम स्वागत करेंगे। इतने शब्द काफी है। अब आपके प्राण जग गए। मैं यहां बैठा बैठा देख सकता हूं हर एक को डिवाइन टेक्निक। मैं यहां बैठा बैठा देख सकता हूं। अब आपके प्राण तैयार हो गए, जाग गए। निद्रा की सुसुप्ति चली गई। प्रातःकाल का समय अब फैशन ही ऐसी हो गई, रात में लेट तक जागो। मैं एक शहर में था, मैं एक फ्लैट में रहता था, एक शहर के। मेरे सामने बहुत ऊंचा एक फ्लैट था, बहुत ऊंचा फ्लैट था। मेरा जो फ्लैट था, मेरा जो कमरा था, कांच का कमरा था, कांच वाली खिड़कियां थी। मैं सामने वाला पूरा फ्लैट देख सकता हूं, पूरा। मेरा समय है रात को 2:30 से 2:45 बजे के बाद मैं बिस्तर में नहीं रहता। मैं स्नान कर लेता हूं, बिस्तर में से बाहर आ जाता हूं। मैं 2:30 बजे उठता था, 2:30 बजे टीवी चालू है। समझ लो कि मेरी खिड़की से मैं देख रहा हूं सारे के बड़े बड़े स्क्रीन, जैसे थिएटर में होते हैं ऐसे बड़े बड़े स्क्रीन। मैं देखूं कि वाह, एक से लेकर ऊपर तक सबकी खिड़कियां, मेरी खिड़की से मैं दर्शन कर सकता हूं, झांक सकता हूं। जितने भी फ्लैट में देख रहा हूं, हर एक फ्लैट में मनुष्य बैठा बैठा 2:30 बजे टीवी चल रहा है, वो उसके आगे बैठा है 2:30 बजे। ये जागरण है, ये रात्रि जागरण है। आप क्या कहोगे? ठीक से समझना इस बात को। ये फैशन हो गई। देखो, आप जिन संस्कृतियों से अभिभूत है, उसके परिणाम कि मनुष्य को नींद भी नहीं आती। प्राकृतिक नींद हमारे जीवन से चली गई, विदा हो गई। ऐसे लोग हैं, बढ़ते जाएंगे। मेरी पीड़ा, हंसी नहीं आती मुझे इस पर, मुझे पीड़ा होती है भयंकर। लेकिन आप वो नहीं, आपने सुनना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया। हम स्वागत कर ले, ये प्रार्थना चूक न जाए कहीं आप और मैं। आज के दिन को हमें चूकना नहीं है, एक एक क्षण को पीना है, ताकि जो आदर्श मृत्यु में चाहता हूं, इस पृथ्वी पर मेरा पूरा काम हो जाना चाहिए। मैं आपके समक्ष इसके बाद में 3 दिन जीऊंगा। जब मेरा पूरा काम हो जाएगा, मैं सारी की सारी अपेक्षाएं आपको बताता जाऊंगा, आपको भी जगाता जाऊंगा। और फिर यमराज के स्वागत के लिए बैठा हूं कि आओ। मैं तो कब से आपकी राह देख रहा हूं, आप नहीं आ रहे हो। चलो आप मुझे पूछो आदर्श मृत्यु, मैं कहता हूं कि मैं यमराज की राह देख रहा हूं। मेरी कविताएं हैं, प्राण से आई हुई कविताएं, बताता हूं आपको। आप आओ, मैं तो कब से राह देख रहा हूं। आप यहां वहां घूम रहे हो, इसे लेने गए, उसे लेने गए, मुझे तो भूल ही गए। मैं ऐसा हृदय हर मनुष्य का चाहता हूं। इस पृथ्वी पर मैं मनुष्य के हृदय से मृत्यु का खौफ पूरा मिटाना चाहता हूं। मेरी चाह है हर मनुष्य मृत्यु को समझे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसका संबंध है नवरात्रि के साथ। आज सोमवार भी, अर्थात
सोमवार के नाम से अद्भुत संदेश। आज मैंने शांति मंत्र करवाया। देखो, प्रारंभ में ही शांति, अंत में नहीं। प्रारंभ में ही आपके कान में शांति मंत्र, उसका अर्थघटन भी प्रारंभ में, बाद में मेरी बकबक, ताकि शांति आपके पास रहे तो मेरी बकबक कम असर करे आपको। सोमवार शांति को समझने का दिन, आपको स्मरण दिला दूं, कम से कम एक कोर चाय का एक घूंट शांति से लेना, चाय का एक घूंट, फिर रुपयों के लिए जरूर दौड़ो। भोजन कम से कम एक कोर, कम से कम पहला कोर कम से कम शांति से लेना। करके देखो, जो कर सकते हैं पूरा भोजन शांति से, मेरा यहाँ बैठे साष्टांग दंडवत, ये प्रक्रिया मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप भी जब मुझे सुन लो, अगर आपको लगे कि नहीं फ्लोर अब काफी गर्म है, कोई तकलीफ नहीं है, आप साष्टांग करो। प्रातः काल में साष्टांग करो। जब आप मेरी दिव्य वाणी सुन लो, फिर आप साष्टांग करो अपने घर पर बैठे बैठे, ताकि वाणी पूरी पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक आपके प्राण में चली जाए। पूरी वाणी से आपका शरीर प्रभावित, कोई अंट संट बात पूरे दिन में आपके मगज पर असर ही न करे। दिव्य वाणी प्रातः काल में आपके कान में, फिर एक भी अंट संट वचन, अंट संट दृश्य आपको असर ही न करे। अब स्वागत करेंगे सोमवार का। और आपको याद दिला दूं, ये प्रक्रिया खड़े रहकर करनी है, झूम के आध्यात्मिक नृत्य, पूरा बोले अस्तित्व के साथ संपर्क बनाने की प्रक्रिया। आपका विस्तार प्राप्त करो। प्रातः काल में आपका परम विस्तार प्राप्त करने की प्रक्रिया, स्वागत प्रार्थना अनुसरण करें। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे सोमवार का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे सोमवार का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। अनुभव करो अस्तित्व के साथ एक हो जाना। स्वागत प्रार्थना का डिवाइन टेक्निक, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक, अस्तित्व के साथ संपर्क बनाना, पूरे विस्तार के साथ संपर्क बनाना। आज के दिन को जीने से पहले पूरे अस्तित्व के साथ एक हो जाना। स्वागत प्रार्थना का हेतु, लक्ष्य, सार, द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक। आगे बढ़ते हैं। आपको प्रश्न पूछता हूं, कौन सा नाम सच्चा नाम है? कौन सी जाति, ज्ञाति, कुल सच्ची जाति, ज्ञाति, कुल है? कौन से संबंध सच्चे संबंध है? कौन सा धर्म सच्चा धर्म है? अब इसका उत्तर देता हूं, मैं ही देता हूं। निद्रा में याद कर सके, स्मरण कर सके, दर्शन कर सके, निद्रा में, उसे ही सच्चा नाम मानना। वही सच्ची जाति, ज्ञाति, कुल, जो निद्रा में स्मरण कर सको, दर्शन कर सको। वही सच्चे संबंध जो निद्रा में स्मरण कर सको, निद्रा में स्मरण कर सको, दर्शन कर सको। वही सच्चे संबंध, वही सच्चा धर्म, आपका धर्म, आपका धर्म जो आप निद्रा में स्मरण कर सको।
निद्रा में दर्शन कर सको, निद्रा में अनुभूति कर सको। नवरात्रि का आध्यात्मिक स्वरूप, नवरात्रि का संदेश क्या? मनुष्य को नवरात्रि दी गई किस लिए? खोए हुए मनुष्य को, जो खोए हुए है संसार की दौड़ में, समस्या ही समस्या। मनुष्य अर्थात, ठीक से देखना, मैं थोड़ा ऐसे ही कहता हूं, मनुष्य की यात्रा समाप्त किए बिना मैं मनुष्य को जान सकता हूं, ऐसा आप मानते हो? मैं कभी मनुष्य नहीं रहा होगा, मैंने मनुष्य की यात्रा नहीं की है। मनुष्य की यात्रा अर्थात अपेक्षा की यात्रा। ये ऐसा होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, ये यात्रा अर्थात मनुष्य की यात्रा समाप्त हो सकती है। मैं आपके समक्ष बैठा हूं, चलो आपकी हर एक समस्या आप मुझे न कहो, ऐसे ही पता चल जाता है। मैं नहीं कहता आप अपने को जान जाओगे, आप सबको जान सकते हो, पूछने की भी जरूरत नहीं, कोई पूछने की। उस नाम को जानकर आप करोगे क्या, जो आप निद्रा में तो स्मरण कर नहीं सकते कि ये मेरा नाम है। उस नाम को जानकर मैं क्या करूंगा, तुम भी क्या करोगे उसे? ये बाहर के जगत के लिए है, भीतर के जगत में काम नहीं आएगा। जैसे जैसे आप ऊंचाई पकड़ते जाओगे, इतना सा भी वजन नहीं चलेगा, इतना सा भी। विचार का भी वजन है। सब विचार को जब तक तुम छोड़ नहीं सकते, तब तक तुम टोच पर नहीं पहुंच सकते। विचार का वजन है, भार है विचार का, सबसे बड़ा भार है विचार का। इससे बड़ा कोई वेट नहीं इस जगत में। जो सबसे बड़ा वेट है वो विचार। और जब तक तुम विचार का पोटला नीचे नहीं मुक सकते, नीचे नहीं रख सकते, तुम टोच प्राप्त नहीं कर सकते। तुम करके देखो। नवरात्रि अद्भुत संदेश, अद्भुत संदेश। मेरे पीछे आप नवरात्रि दरमियान ये चित्र देखोगे, अहोभाव, अहोभाव। तुम नहीं समझ सकते इस चित्र को लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, पहले तो ये चित्र जिसने बनाया, मैं फूलों के बीच प्रकृति में मंदिर प्रकट करना चाहता था कि मनुष्य आए, प्रकृति में बैठे, सुंदर चित्र के दर्शन करे, सुंदर शिल्प के दर्शन करे। नृत्य मंदिर। चलो, इस जगत का एकमात्र प्रयोग भारत के सर्वशास्त्रीय नृत्य से मैं स्वयं सायंकाल की प्रार्थना करता हूं। आप हर दिन देखना एटलीस्ट एक नृत्य। अभी शरीर ऐसा हो गया कि 2 नृत्य। एक समय था मेरे लिए कोई सीमा ही नहीं थी लेकिन शरीर की भी अपनी सीमा है। यह ऐसा स्थान निर्माण हो गया, आपके लिए निर्माण हो गया। आप प्रत्येक दिन मेरा शास्त्रीय नृत्य देखोगे, लेकिन इसका आध्यात्मिक रूप, नॉट द स्टेज वर्क। स्टेज वर्क तो हो रहा है, उसको मैं रिपीट करके क्या कहूं। मैं आपको आध्यात्मिक रूप दिखाता हूं नृत्य का, आपके हृदय में पड़ा हुआ नृत्य। मेरा आशय देखते जाओ, और जिसे अच्छा लगता है वो तो चुकना ही मत मुझे। मेरे 2 पैर नहीं चल सकते तब भी मैं नृत्य करूंगा, आप चुकना नहीं। आपको अच्छा लगता है, और आपको अच्छा नहीं लगता है तो भी देखना है, मैं उसका कारण कहूं। क्या तुम मेरा नृत्य बंद करते हो कि अच्छा नहीं लगता है? क्या तुम अच्छा न लगने से बच जाओगे? और आगे की परिस्थिति तुम्हें घेरेगी, तुम वहां से भागोगे। तीसरी जगह से अच्छा न लगना, ये परिस्थिति तुम्हें पकड़ेगी। तुम कहां कहां भागोगे? चलो, मैं उसका रास्ता बताता हूं। जहां पर भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने पार करके देखा है। मैंने आपको स्कूल कहा, मुझे स्कूल जरा भी अच्छी नहीं लगती। 11 बजे जाना ही अच्छा नहीं लगता था, लेकिन प्रकृति कैसे जगाती है। आखिर में मैं ऑफिसर हुआ, उसका भी समय 10:30 से 6 बजे तक। मैं मेरे ऑफिसरों को कहता था कि आप मुझे सुबह में काम दे दो, मैं आप जितना काम दोगे मैं करके आऊंगा, लेकिन 10:30 से आप मेरे ऊपर अपेक्षा नहीं रखना। आखिर में मुझे लगा मैं गलत हूं, ये तो सब सही है। इन लोगों को अपना रास्ता मिल गया, ये नौकरी कर रहे हैं, मेरा नौकरी लक्ष्य ही नहीं।
मैं गलत जगह आ गया। आखिर में मैंने छोड़ दी भी मैं नहीं कह सकता, छूट गई। मैंने नहीं छोड़ी, मैंने कोई प्रयत्न, मैंने रिजाइग्नेशन भी नहीं दिया, राजीनामा मैंने नहीं दिया। मैं उन लोगों को कहता था कि एक दिन आएगा मैं नहीं आऊंगा, और आ ही गया, क्योंकि प्राण तरसते थे। मैं ऐसा भविष्य मेरा देखता था जो आज मैं, जैसे आज मैंने आपको उदाहरण दिया कि मेरी एक शिष्या चित्रलेखा सितार बजा के मेरा स्वागत करती है प्रातः काल में 6 बजे। ये दर्शन आप ऐसा समझते हो कि मैंने आज किया। मैं वो भारत को जानता हूं, आप मान भी नहीं सकोगे। मैं वो भारत को जानता हूं कि आप जंगल में से जा रहे हो। भारत एक कुटीर है, शेर बैठा है और अंदर गुरु वीणा की साधना कर रहा है। आप नहीं मानोगे, मानना भी मत, लेकिन जाओ, आप समझते जाओ अपने आप को, आपको भारत दर्शन में आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा देश का लक्ष्य दर्शन, पूरे के पूरे भारत की शिक्षण का हेतु दर्शन का विज्ञान, दर्शन का विज्ञान। बाहर शेर बैठा है, भीतर वीणा बजा रहा है ऋषि गुरु। शिष्य सीख रहे हैं प्रातः काल में 4 बजे वीणा। कहीं शहनाई बज रही है, कोई शहनाई सीख रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, भरतनाट्यम। क्या तांडव, समझना, तांडव भगवान शंकर ने स्टेज पर किया, मीरा ने अपना नृत्य स्टेज पर किया, कृष्ण ने अपना नृत्य स्टेज के ऊपर किया, टाउन हॉल में किया। मैं जीवन की गति बता रहा हूं। तुम जितना मानते हो उतना जीवन नहीं है, इसका कहने का सारी इतना ही है। मैं आपको एक शंकर की बात बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग बात। शंकर उस समय जब चर्चा चलती थी, धर्म की चर्चा, ये एक प्रकार था उस समय, ज्ञान को बांटने का प्रकार था उस समय जब शंकर थे। वो जहां ज्ञान की चर्चा हो रही है, चर्चा सत्य के बारे में चर्चा हो रही है, वो जाते थे। शंकर का स्वरूप, जटा देखो आप, शंकर की खाली जटा, भभूत लगाई हुई पूरे शरीर में, मृग चर्म पहना हुआ, आधे नंगे, 75 शरीर नंगा, खाली थोड़ी सी पोतकी बांधी हुई है मृग चर्म की, रुद्राक्ष, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में भिक्षा पात्र। और वहां जाकर वो क्या करते थे, अट्टहास्य। आप मेरे नृत्य में अट्टहास्य देखोगे। शिव का जो ऐसा नृत्य होगा कि जहां पर मैं अट्टहास्य प्रकट कर सकता हूं, ये रूप, 2 पैर के बीच थोड़ी सी जगह, विश्राम की मुद्रा, वो ऊपर अपना सर उठा के अट्टहास्य करते थे, हंसते थे ऐसे हंसते थे। वहां सबको हिला देते थे। जो चर्चा चल रही है, मानसिक तल की चर्चा चल रही है, ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में, हिला देते थे सबको। उसका अट्टहास्य सुनकर सब धक्का लगता था किसी को तो हृदय में कि कौन आ गया। तब जानते नहीं थे शंकर को। शंकर को हमने तब जाना जब उसने पृथ्वी छोड़ दी। उसका तांडव तुम समझ ही नहीं सकते कि उसने किया क्या तांडव में। एक कनक सभा कहते हैं उसे, इसमें शिव गए जहां पर ज्ञान की चर्चा है, ज्ञान की चर्चा, सिद्धांत बोलना, जैसे अभी भी होता है कि समझ लो एक धर्म का मेड़ावड़ा है, मीटिंग, माइक दिया जाता है, एक धारो के, समझ लो कि 10 लोग आए हैं तो एक के बाद एक गुरु कहता है, सत्य के बारे में बताता जाता है। इसी तरह से शिव की जब बारी आई कनक सभा में, उसने तांडव प्रकट किया। समझो इस प्रक्रिया को, खाली सुनो कि जहां पर सब ज्ञान की चर्चा के लिए बैठी है पूरी सभा, पहला तांडव शिव ने, पहला नृत्य शिव का नृत्य। कैसा नृत्य होगा, चलो, क्या कोई स्टेप करवाने वाला होगा, कोई गुरु उसका शिव का, कि जो बोलता होगा तयुम तथा तयुम ता उसका नृत्य, ना कोई संगीत, अपने हाथ में डमरू, डमरू बजाए, नृत्य करे। पूरी सभा अवाक हो गई, अवाक।
और शिव का नृत्य, ये प्रयत्न नहीं, ये कोई प्रयत्न नहीं कि शिव ने प्रयत्न किया। मैं उस नृत्य को जानता हूं, मैं आपको परिचित करना चाहता हूं इस नृत्य से। नवरात्रि के दिन और नृत्य मैं आपको परिचित करना चाहता हूं आपके हृदय के नृत्य से। शिव का जो वो नृत्य था कनक सभा में प्रकट किया, उसी समय उतरा। कहां से उतरा? ऊपर के 8 लोक से ये प्रेरणा उतरी। इससे पहले भी प्रयोग हुए। शिव का प्रयोग पहला नहीं था कोई नृत्य में, लेकिन इसके बारे में तुम नहीं जान सकते। बुद्धि से नहीं जान सकते, तो इससे दर्शन से जान सकते हो कि इससे पहले भी इस तरह की चेतनाओं ने काम किया। अब वो शिव के शरीर के उपयोग कर रहे हैं प्रकट होने के लिए। सब अवाक रह गए, क्योंकि वहां तो बुद्धि की चर्चा थी, माइंड सेंटर था, माइंड। जो विवाद चल रहा था, विवाद धर्म के सूत्रों के ऊपर विवाद चल रहा था कि एक गुरु कहता है इसका अर्थ ये है, दूसरा गुरु कहता है इसका अर्थ ये है। ये विवाद चल रहा था। वहां शिव ने सारे विवाद उड़ा दिए, चले गए, एक भी शब्द बोले बिना चले गए। लेकिन ये नृत्य, इसे कहा जाता है कॉस्मिक नृत्य, लौकिक नृत्य नहीं, अलौकिक नृत्य। कई लोगों को छू लिया, कई ऋषियों को छीन लिया इस नृत्य ने। वो पीछा करने लगे कि शिव गए कहां। ऐसा नृत्य कि जो एक शब्द बोले बिना पहुंचा दिया टोच पर ऋषियों को, एक शब्द बोले बिना नृत्य से। इसे कहा जाता है अलौकिक नृत्य। नवरात्रि के दिन इसके साथ इसका संबंध, इसलिए मैं कह रहा हूं। ये चित्र जो मेरे पीछे है, मेरे शिष्य जगन्नाथ और चित्रलेखा ने बनाया ये चित्र। आप देखोगे नवरात्रि में मेरा अहोभाव, जैसे आपको पता होगा जो माँ बाप बने हैं, जब बाहर से कोई आता है, मेरा तो जो इसमें अनुभव है मैं आपको कहूं, आप किसी का अनुभव नहीं होगा। बाहर से कोई आता है, अपना छोटा बच्चा है, उसने छोटी सी चकली बनाई है, चिड़िया बनाई है, तुरंत नोट लेकर आएंगे माँ बाप। मुझे लगता है कैसा प्रेम है माँ बाप का जो प्रेम होता है माता पिता का संतति के प्रति। वो बताते हैं कि देखो ये चिड़िया मेरे बेटे ने बनाई, ये किया, ये बनाया, वो बनाया। सही वही प्रेम। गुरु को पिता भी माना गया, भारत में माता पिता है गुरु। अब इतना सुंदर इसने चित्र बनाया। इस चित्र को बनते हुए कितना समय लगा होगा आप सब जान सकते हो। कितना सुंदर चित्र। इसमें मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं चित्र में बताऊं तो मुझे ये चित्र जब से मैंने देखा मैं आज आपको बता दूं, मुझे इसमें राक्षस की ईर्ष्या आती है। जो राक्षस मां के हाथों से मर रहा है, राक्षस, मुझे उसकी ईर्ष्या आती है आज भी कि उसका नसीब कैसा। अम्बा मां के हाथों से उसका वध, कितना सुंदर नसीब उसका कि अम्बा मां के हाथों से उसका वध। ये मां, शेर पर बैठी हुई मां, इसकी हिम्मत दिखाई गई है चित्र में। स्त्री की शक्ति आज भी उतनी ही। मेरे नृत्य में आप श्रृंगार में स्त्री रूप देखो, जहां मेरा अहोभाव स्त्रियों के प्रति, इस जगत की स्त्रियों के प्रति मेरा अहोभाव कि मां ही न होती मुझे पालता कौन, यहां पर आता कैसे इस पृथ्वी पर। जो मां पालती है हमें, उसके लिए मेरा जो मेरे भीतर से भाव है पवित्रता। क्योंकि सेक्सी लुक से तो आप परिचित हो, मुझसे ज्यादा सेक्सी लुक से आप परिचित हो। मैं कहता हूं दिस इज नॉट द अल्टीमेट फैशन। आप आ गए ऐसी संस्कृतियों के संपर्क में जिसके पास पूरा ज्ञान ही नहीं, पूरी समझ ही नहीं, जिसने पूरा जीवन देखा ही नहीं, अनुभव किया ही नहीं, केवल शरीर। मैं कहता हूं यहां तुम्हारा लुक नहीं। और मैं भारत की भूमि पर बोल रहा हूं। बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं, मेरा श्रृंगार पकड़ लेगी, शुरू हो गया। बहुत सी स्त्रियां होगी
मुझे ऐसे मैसेज आते हैं कि गुरुजी आपका ये ड्रेस हमें आप भेंट नहीं कर सकते। मैं कर भी दूं, लेकिन आप उसका उतना उपयोग नहीं कर पाओगे। मुझे न देना ऐसा नहीं है, मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम ही मेरे बच्चे। मेरा वसीयतनामा मैंने लिख ही दिया, सबको एक एक ब्रह्मांड दे देना। लेकिन तुम उसका ऐसा उपयोग नहीं कर पाओगे। मुझे मैसेज देना है स्त्रियों का स्वरूप। मां जगदम्बा बैठी है शेर के ऊपर। मेरे रूप से इतना प्रभावित बचपन से, और जगन्नाथ और चित्रलेखा ने ये चित्र प्रकट किया। आप पूरी नवरात्रि में मेरे बैक में यही चित्र देखोगे, मैं बदलूंगा नहीं। ये मेरा अहोभाव, ये मेरा अहोभाव मेरी इस जोड़ी के प्रति जिसने इतना सुंदर चित्र बनाया। क्योंकि इन लोगों की मैं राह कब से देख रहा था। मैं ऐसे चित्रकारों की, कलाकारों की राह देख रहा था, देख रहा हूं, देखता जाऊंगा, जो नशे से मुक्त हो। न शराब पीते हो, न गुटखा खाते हो, न स्मोकिंग करते हो। मैंने बहुत रात देखी, तब ये जोड़ी मुझे प्राप्त हुई और इसने ये चित्र बनाया। अब ये मेरा अहोभाव, मैं मेरा अहोभाव इस तरह से व्यक्त करूंगा। नवरात्रि की हर दिव्य वाणी में आप मेरे पीछे ये चित्र को देखोगे। नवरात्रि मैं आपको बताऊं, अमरत्व से जोड़ने का प्रयोग, मां का, जगदम्बा की भेंट बच्चों को, जगदम्बा की भेंट, ये मां की भेंट बच्चों को, हम सबको। क्योंकि मैं भी छोटा था, मेरी मां मुझे लेकर जाती थी। आज भी मुझे वो सुंदर गरबा याद है। ऐसा गरबा मैंने मेरे जीवन में कभी फिर देखा ही नहीं। मेरे प्राण तरसते रह गए। जब मैं छोटा था, मेरी माँ मेरी अंगुली पकड़ के, एक छोटा गांव था उसमें मेरा जन्म, कोटड़ा रोहा कच्छ, वो मेरा हाथ पकड़ के ले जाती थी। मैं 11वां संतान उस माँ का। आप उसका स्टेमिना देखना। वो कभी कभी पूरी रात खेलती थी रास गरबा। ये प्रयत्न नहीं, ये कॉस्मिक एनर्जी का संपर्क, ये एनर्जी भीतर से आती है। उसे दर्शन था अंबा माँ का। एक शाम ऐसा हुआ, नवरात्रि के ही दिन थे, उसने एकदम सुंदर किशोरी हमारे घर में देखी। बहुत बड़ा बंगला था। उसने ऐसा देखा, एक सुंदर सजी धजी किशोरी घर में जा रही है, रूम में चली गई। वो तो अवाक रह गई, उसका रूप देखकर वो अवाक रह गई, क्योंकि उसे मां के प्रति बहुत श्रद्धा, प्रेम, और गुरु भी थे। उसके गुरु भी थे। उसने खोजा कि गई कहां, ये किशोरी गई कहां, घर में कहां चली गई। बाद में उसके गुरु ने बताया कि ये तुम्हारा अंबा मां के प्रति प्रेम, देखो नवरात्रि चल रही है, गरबा का स्थापन है। ये स्वरूप मुझे भी बहुत प्रिय। मैं वो जब मुझे ले जाती थी, जो गरबा था उस समय का, वो गाती थी, उसका कंठ अति मधुर, वो करवाती थी गरबा। मैं कोने में बैठ जाता था कि वो क्या कर रही है, गोल गोल घूम रही है। सब गांव की और भी स्त्रियां खेलती थी, और गरबा आप देखो, मधुर उसका स्वर सब। क्योंकि तब तो माइक भी नहीं था, लाउड स्पीकर भी नहीं। स्त्रियां गाती है, गरबा लेती है, और थक के फिर घर पर चली जाती है, क्योंकि घर में भी इतने काम है, वो भी संभालना है। आप समझ सकते हो, मैं 11वां संतान, घर में क्या काम होगा। लेकिन वो जो गरबा मैंने एक बार देखा, एक उम्र में देखा, छोटी उम्र में, बाल मंदिर तक ऐसा गरबा मैं खोजता रहा हर जगह, वो गरबा मैंने कहीं नहीं देखा। आवी आवी नोरतानी रात मारी सैयल, गरबे घूमवाने हालो। वो जो ध्वनि मेरे का आज भी देखो, वो याद है मुझे गरबा, ये गरबा। तू तो काड़ी ने कल्याणी रे मां, ज्यां जोऊं त्यां
जोग माया। पूरा का पूरा त्योहार ये माँ ने दिया। आदर करना, अगर आपके भीतर आदर ही है तो कोई बात, तो आप पर्व आराम से समझ जाओगे। मैं थोड़ा सा ढक्कन खोल दूंगा इस पर्व के बारे में, थोड़ा सा आपको बताता ही जाऊंगा। देखो अभी मेरा डर जो है, चिंता है, ये है कि कम से कम दशहरा आती है तब तक मैं आपके पास आ सकूं, कुछ बोल सकूं। अगर मुझे रेस्ट भी लेना है तो दशहरे के बाद, उससे पहले नहीं। ऐसा मेरे भीतर से लोभ आता है कि एक भी नवरात्रि का दिन मैं चूक न जाऊं, क्योंकि मैंने इस माँ से इतना पाया है कि मैं आपको जो कुछ भी कहूं, मैं इसका ऋण कभी अदा नहीं कर सकता। मैं बैठा हूं, मुझे क्या प्राप्त हो रहा है उस गरबा में, ये गरबा मुझे कहीं मिला ही नहीं। ऐसी गरबा का वातावरण मैंने कभी देखा ही नहीं। समझो कैसा वातावरण था। एक तरफ है हनुमान जी का मंदिर, राम का मंदिर, बीच में एकदम स्वच्छ चौक, एकदम स्वच्छ चौक। इसके दूसरी ओर लक्ष्मी नारायण का मंदिर, दोनों मंदिर के बीच का चौक, और पीपल के वृक्ष, नीम के वृक्ष, इसके बीच रास चल रहा है। स्त्रियां खेल रही है रास, अपने मुख से गायन, और उसकी जो मधुरता, मैंने लता मंगेशकर की आवाज में भी वो मधुरता नहीं देखी, मैंने सुबह लक्ष्मी के कंठ में भी वो मधुरता नहीं देखी जो गांव की स्त्रियां गाती थी गरबा। ऐसी मधुरता मुझे कभी कहीं छुई नहीं। मैं बहुत घूमा गांव में बाद में, लेकिन फिर सब मॉडर्नाइजेशन, सब कुछ गलत नहीं, ना कोई मेरी फरियाद है, ये फरियाद नहीं, ये मेरा अनुभव है। जो पवित्रता मैंने उस जगह पाई काफी थी। मैंने जान लिया अम्बा माँ को। मैं नवरात्रि को समझ रहा था कि ये त्योहार है क्या, मैं आपको भी बताऊंगा उद्देश्य क्या है। इस तरह से इसे जाने, विरोध न करे। विरोध करना मार्ग ही नहीं, विरोध करना मार्ग ही नहीं। उससे मिलेगा क्या तुम्हें? समझो, समझते जाओ। तुम जितना समझते जाओगे तुम मार्ग बन जाओगे औरों के लिए, औरों को भी मार्ग मिल जाएगा। मुझे समझ में आने लगा कि ये नवरात्रि है क्या। खाली आज तुम्हें मैं इतना होमवर्क देता हूं, जब तुम सोने जाओ प्रयोग करना। अंतिम विचार कौन सा विचार है? जब तुम निद्रा से जागो तुम स्मरण करना, कैसे कैसे स्वप्न आए स्मरण करना, रात को कितनी करवटें बदली स्मरण करना, और दर्शन क्या करना? न कोई परमात्मा का, न माता जी का, अपने बिस्तर का। जिस बिस्तर पर आपने पूरी रात्रि बिताई उस बिस्तर का दर्शन करना। किस तरह से पिलो पड़ा है, तकिया किस तरह से पड़ा है, किस तरह से आपका बिछोना पड़ा है, आपने जो चादर ओढ़ी है वो किस तरह से है, उसका खाली दर्शन करना। ये आपकी विद्युत दिखाती है। रात में आपके शरीर की विद्युत किस तरह से गुमी होगी ये दिखाती है। नवरात्रि का संबंध अमरत्व के साथ, रात्रि जागरण का संबंध अमरत्व के साथ। क्या यहां वहां घूमने से, रात को यहां वहां घूमने से अमरत्व प्राप्त हो जाएगा? ये जागरण है, ठीक से समझना। जागरण आपका ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, इसकी कसौटी क्या है? इंडिकेटर क्या मानोगे आप कि मेरा जागरण ठीक हुआ? इन द नेक्स्ट एपिसोड, आई मीन टुमारो। आज का ये पवित्र सोमवार इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलकारी बना रहो, ऐसी प्रातः काल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना। अस्तु।